तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर फ्लो इन ए मेश्ड सिस्टम। मैश सिस्टम में क्या होगा हमारे, this is our generator 1, it has the capacity to generate 2000 megawatts। यहाँ पर generator 2 है, it has the capacity to generate 1000 megawatt, and here we have our load whose demand is 3000 megawatt। तो यहाँ से लाइन की रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस इज 10 ohms, यहाँ से भी आपकी 10 ohms है, यहाँ से 5 ohms है, ठीक है। यहाँ से जो आपका पावर है दैट इज 1400 मेगावाट्स। अगर 1400 वहां से हो रहा है तो 600 मेगावाट्स यहाँ से फ्लो होगा, और यहाँ से 1000 आ रहा है, 1000 प्लस 600, तो यहाँ से आपका 1600 मेगावाट्स जा रहा है, एंड 1600 प्लस 1400, योर लोड इज गेटिंग 3000 मेगावाट्स। इसका नाम हम रखते हैं A, this is B, and this is C। तो जो ये हमारी लाइन AC है, इसकी कैपेबिलिटी है दैट इट कैन कैरी 200 मेगावाट्स। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 200 मेगावाट कैपेसिटी। कैपेसिटी 2000 मेगावाट्स है, और इसके थ्रू कितना जा रहा है, 1400 मेगावाट। जो आपकी लाइन AB है, इसकी कैपेबिलिटी है 1000 मेगावाट कैपेसिटी। और जबकि लाइन BC है, यहां कैपेसिटी इज ओनली 1250 मेगावाट। बट हमारा सिस्टम कुछ ऐसे ऑपरेट कर रहा है कि AC से 1400 मेगावाट्स जा रहा है, AB के थ्रू 600 मेगावाट्स जा रहा है, और जो आपकी लाइन BC है इसके थ्रू 1250 जाना चाहिए, लेकिन जा कितना रहा है, 1600 मेगावाट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी लाइन BC है, लाइन BC इट इज ओवरलोडेड। तो आप मुझे चैट में बोलो, आप कैसे लाइन BC पे जो लोड है इसको कम कर सकते हो। चैट में मुझे जल्दी जल्दी से बोलो, आप क्या चेंज, आप AC में क्या चेंज कर सकते हो, आप BC में क्या चेंज कर सकते हो, आप AB में क्या चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो लाइन आपकी BC है इसके थ्रू पावर को हम कम कर सकते हैं। फैजान बोल रहा है कि हम डबल लाइन लगाएं। देखो हमारा सब्जेक्ट है फैक्ट्स, तो हम डबल लाइन का यूज अभी नहीं करेंगे। कुछ मैंने आपको तरीके बोले थे, यूजिंग फैक्स डिवाइसेस हम क्या कर सकते हैं, आप उनका यूज करके मुझे बताओ आप कैसे पावर फ्लो को, नई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, नई लाइन को आप छोड़ दो। उसके अलावा आप मुझे बोलो क्या चेंजेस करोगे बिटवीन AC, बिटवीन AB, बिटवीन BC, जिसकी वजह से आपका इस लाइन के थ्रू पावर
कम हो जाए और यहां के थ्रू पावर बढ़ जाए। तो रोल मोहसिन बोल रहा है कि हम वेरिएबल इम्पिडेंस का यूज हम इंक्रीज, फुरकान कह रहा है कि वी विल इंक्रीज इम्पिडेंस। किस लाइन की इम्पिडेंस इंक्रीज करोगे? एसी की इम्पिडेंस इंक्रीज करोगे या बीसी की इम्पिडेंस इंक्रीज करोगे? आप करेक्ट जा रहे हो फुरकान, आप मुझे बोलो, आप बीसी लाइन की इम्पिडेंस इंक्रीज करोगे कि एसी लाइन की इम्पिडेंस इंक्रीज करोगे? करेक्ट। तो फुरकान ने क्या बोला? फुरकान ने एक तरीका बोला कि वो लाइन बीसी की इंपीडेंस इंक्रीज करेगा। तो लाइन बीसी की इंपीडेंस जब इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली यहां के थ्रू पावर फ्लो कम हो जाएगा। जब यहां के थ्रू इस पाथ से अब आपका पावर फ्लो कम हो गया, तो वो पावर इस वाली लाइन को लेना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, आप क्या करो, आप यहां पर इस लाइन में, इसका मैं एक और कॉपी बना लेता हूं। तो हम देखते हैं कैसे इस लाइन को, ये जो अभी आपकी ओवरलोडेड लाइन है, इसको हम कैसे ठीक करें। तो ये देखो, पहला तरीका जो हम यूज करेंगे, तो यहां से अब आप क्या क्या, इसको आप ले लो J, दिस इज योर J10, दिस इज ऑल्सो J10, दिस इज J5। ओके, तो पहले आप कैसे पावर को इंक्रीज कर सकते हो इस लाइन में? आप क्या कर दो, ये जो लाइन आपकी AC है, योर लाइन AC, इसके थ्रू आपको पावर बढ़ाना है, क्योंकि देखो आपके पास अभी है कैपेबिलिटी टू इंक्रीज, आपके पास 600 मेगावाट्स, आप और भी इधर से इंक्रीज कर सकते हो। तो आप क्या कर दो, जो लाइन AC की रिएक्टेंस है, इस रिएक्टेंस को आप कम कर दो। अब रिएक्टेंस को आप कम कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास ऐसे एक रिएक्टेंस है, दिस इज योर J10, आप इसको कम करते हो, तो पावर सिस्टम 1 में हमने देखा है कि अगर लाइन की रिएक्टेंस कम करनी है तो आप क्या कर लो, एक सीरीज कैपेसिटर लगा दो। तो जैसे आप एक सीरीज कैपेसिटर लगाओगे, तो आप क्या देखते हो, जो इंपिडेंस होती है, इक्विवेलेंट इंपिडेंस, दैट बिकम्स J XL माइनस XC। तो इक्विवेलेंट इंपिडेंस कितनी आ जाएगी? J10 माइनस 5। तो इक्विवेलेंट इंपिडेंस आपकी अब J5 होगी। तो आप क्या करो, आप यहां पर इस लाइन में, आप इस लाइन की इंपिडेंस को कम कर दो। तो हमने क्या किया, यहां पर एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लगा दी लाइन की, इसका वैल्यू अब रख दिया मैंने -J5, और इसको इस लाइन में मैंने कनेक्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस वाले साइड पे अब रिएक्टेंस सिर्फ कितनी रह गई, आपने इस लाइन की रिएक्टेंस कम कर दी। जैसे आप लाइन की रिएक्टेंस कम कर दोगे, यहां से पावर फ्लो बढ़ जाएगा। तो नाउ इंस्टेड ऑफ 1400 मेगावाट्स, आप देखोगे कि इस वाली लाइन से अब 1750 मेगावाट्स जा रहे हैं। आपने क्या कर दिया, इस साइड से इंपिडेंस को कम कर दिया, इंपिडेंस कम कर दिया, तो अब ज्यादा पावर यहां से फ्लो हो रहा है। तो अगर 1750 यहां से फ्लो हो रहा है, अब ये 600 की जगह पे कितना रह जाएगा? अगर ये 600 था, अब यहां से सिर्फ 250 आगे जाएगा। यहां से 250 प्लस 1000, तो आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब यहां से 1250 मेगावाट्स चलेंगे। तो आपकी जो भी लाइन की कैपेबिलिटीज थी, आपने उन लाइन को, आपने अब इस बीसी लाइन को, अब ये ओवरलोडेड थी, अब बीसी ऑपरेट कर रही है एट इट्स फुल कैपेबिलिटी। तो ये तो एक तरीका था। अब फैजान ने दूसरा बोला कि इंट्रोड्यूस कैपेसिटेंस इन बीसी। देखो, अगर आप कैपेसिटेंस लगा दोगे तो लाइन की रिएक्टेंस कम हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ कैपेसिटेंस हम क्या करेंगे, जो आपकी अब लाइन बीसी है, देखो लाइन बीसी में आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि लाइन बीसी में आपका पावर फ्लो बढ़ जाए, सॉरी कम हो जाए। तो कम करने के लिए आप क्या करोगे,
आप यहाँ सीरीज में एक वेरिएबल रिएक्टेंस लगा दो। तो पुरानी जो लाइन है उसकी तो ऑलरेडी J5 थी ही, आप यहाँ एक वेरिएबल रिएक्टेंस लगा दो। इसका वैल्यू आप ले लो J7। अब आप क्या देख रहे हो, एक रिएक्टेंस थी 5, इसके साथ सीरीज में आपने एक और रिएक्टेंस लगा दी, तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या हो गई BC की J12। तो जब यहां से रिएक्टेंस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली पावर फ्लो कम, जहां से अवर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, तो आपने जब यहां से X का वैल्यू बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, आपका यहां से पावर फ्लो कम हो जाएगा। पावर फ्लो कम हो जाएगा तो अब आप देखोगे यहां से 1250 मेगावाट्स चलेंगे। यहां से 1250 चल रहा है, मतलब यहां से कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 250, और यहां से आप 1750 मेगावाट्स आपके चलेंगे। तो ये दूसरा तरीका है। एक वेरिएबल आपने पहले वाले केस में आपने क्या किया, एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लाइन में इंट्रोड्यूस की, दूसरे केस में आपने एक वेरिएबल रिएक्टेंस लाइन में इंट्रोड्यूस की और देखा कैसे उसे आपने पावर फ्लो को कंट्रोल किया। थर्ड केस है इसके अलावा, अब रिएक्टेंस भी हमने कैपेसिटेंस का भी यूज किया, रिएक्टेंस का भी, और आप क्या कर सकते हो, कुछ फेज एंगल चेंज कर सकते हो। फेज एंगल चेंज करने से कुछ हो जाएगा, चैट में आंसर दो। फेज एंगल अगर मैं चेंज करूंगा उससे भी पावर फ्लो में कुछ चेंज आएगी। चेंजिंग फेज एंगल, तो मोहसिन 007 मोहसिन इसने बोला कि हम ए और सी के बीच का फेज एंगल चेंज करेंगे। फेज एंगल चेंज करके भी तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस और इस लाइन के बीच का फेज एंगल ही बदल देंगे। आप इसको 4.24 बना दो, तो आप यही सब चीजें देखोगे जो अभी तक हमने किया वही सब हो जाएगा। यहां से आप पावर फ्लो बढ़ जाएगा, दिस विल बिकम 1750 मेगावाट, ये 600 से 250 बन जाएगा, और ये 1600 से 1250 मेगावाट्स हो जाएगा। ये कैसे होते हैं फेज एंगल चेंज करके, ये हमने ऑलरेडी पीछे किया हुआ था। ये जो वेरिएबल, ये कैपेसिटेंस, हमने एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लाई, हमने ये वेरिएबल रिएक्टेंस लाई, ये सब चीजें हम कैसे करते हैं, यूजिंग फैक्ट्स डिवाइसेस। ये जो आप, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एक फेज एंगल हमने चेंज कर दिया, बट जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ये आप कैसे करते हो, ये फेज एंगल इतना इजी नहीं है कि बस फेज एंगल बदल दिया। ये फेज एंगल कैसे चेंज होता है, इट इज डन यूजिंग ए डिवाइस विच इज कॉल्ड TCPAR। TCPAR का मतलब थायरिस्टर कंट्रोल्ड फेज एंगल रेगुलेटर। तो ये फैक्ट्स डिवाइस है आपका, यहां पर जैसे फेज एंगल चेंज हो रहा है, थायरिस्टर कंट्रोल्ड फेज एंगल रेगुलेटर। सिमिलरली ये जो आपने कैपेसिटेंस मैंने अभी आपको दिखाई, तो वहां पर आप देखोगे वहां पर क्या होगा, आपका थायरिस्टर स्विच्ड सीरीज कैपेसिटर, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर, ये वाले फैक्ट्स डिवाइसेस लगे होंगे जिससे आप वो वेरिएबल कैपेसिटेंस ला रहे हो सिस्टम में। आपके पास क्या होगा, थायरिस्टर स्विच्ड सीरीज रिएक्टर, उससे आप रिएक्टेंस को वेरी कर सकते हो। तो यूजिंग फैक्ट्स डिवाइसेस ऐसे आप पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपने सिस्टम को इकोनॉमिकल बना सकते हो।
किस लाइन पे किस वक्त कितना लोड चलना चाहिए, किस लाइन पे आप लोड रिड्यूस करना चाहते हो, आप पावर फ्लो को रिवर्स करना चाहते हो, तो वो सब आप कर सकते हो यूजिंग फैक्ट्स डिवाइसेस। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोल्स, मतलब टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।